एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने बी फार्म किया है या डी फार्म किया है, ठीक है, और आप जॉब खोज रहे हैं, तो जो है एम्स जो है आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन, क्या मतलब बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्टली डी फार्म जो है वो एलिजिबल होता है एम्स के लिए, और कहीं कहीं जो है बी फार्म भी एलिजिबल है। और इसके थ्रू आप ईएसआईसी में भी जा सकते हैं, ईएसआईसी फार्मेसी भी बन सकते हैं। ये सभी जो पोस्ट हैं वो एमसीआरई के अंदर आते हैं। अब एमसीआरई क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। एमसीआरई का पेपर पैटर्न क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में जानेंगे। सैलरी क्या है, वो जानेंगे। और एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है, वो भी हम लोग जानेंगे। और कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं, वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और जो है एमसीआरई की वैकेंसी जो है आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जून जुलाई अगस्त तक देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में सभी डिटेल जो है बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एमसीआरई क्या होता है। इससे क्या होता है, एम्स के बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है, लैब टेक्नीशियन हो गए, नर्सेज हो गए। ये सब इनके थ्रू जो है वो, नर्सेज का आई गेस नॉर्सेट होता है, तो इसके थ्रू इनका जो है चयन होता है इसके अंदर, ठीक है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और परमानेंट पोस्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एमसीआरई होता क्या है। एमसीआरई जो होता है वो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, जो कि एम्स न्यू दिल्ली जो है इसको एग्जामिनेशन को कराता है, ठीक है। इसमें हम लोग नॉन फैकल्टी जो भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी की जो पोस्ट होती हैं, उनको फिल करने के लिए ये एमसीआरई जो है वो होता है। जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, टेक्निकल जैसे कि, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है उनके लिए पोजीशन आती हैं। इसमें से क्या होता था पहले, हर एक एम जो है अपना अलग अलग जो है वो अपना एग्ज़ाम करवाती थी। तो अभी क्या हुआ है कि एमसीआरई जो होगा अब होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्या होता है सभी एम्स हो गई और कुछ पार्टनर इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो कि इसमें पार्ट लेते हैं, और एक ही एग्ज़ाम के थ्रू जो होते हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट जो है वो मल्टीपल पोस्ट पे जो है उनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है और उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एम्स exams.ac.in, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कब स्टार्ट हुआ एमसीआरई, ठीक है। सबसे पहला जो है वो एमसीआरई 1 हुआ था तो 2022 में, ठीक है। उसमें अराउंड 1000 वैकेंसीज आई थी। एमसीआरई 2 जो है वो 2023 में हुआ था, और एमसीआरई 3 जो है वो फरवरी में हुआ था, 2025 में हुआ था, ठीक है। इसमें लार्जेस्ट वैकेंसी जो देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली थी, और फार्मासिस्ट की अराउंड 320 वैकेंसी देखने को मिली थी। एमसीआरई 4 जो है वो दिसंबर में हुआ था, और इसमें जो है वो थोड़े कम वैकेंसी आई थी। अब हम लोग देखते हैं एमसीआरई 5 जो कि एक्सपेक्टेड है, उसमें हम लोग कितना टोटल वैकेंसी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए 1000 जो है टोटल दिखा रहा है फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशंस। अगर फार्मासिस्ट की बात किया जाए तो अराउंड जो है वो 200 तो वैकेंसी आ सकती हैं। आई होप कि वो और ज़्यादा वैकेंसीज आएँ, ठीक है। एमसीआरई में जो है टोटल 26 जो है एम्स जो है वो इसमें पार्ट लेता है, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली हो गया, एम्स ऋषिकेश, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, ये सब एम्स हो गई। और कुछ ईएसआईसी जो है वो उसमें पार्ट लेती हैं, और जिपमर हो गया, पुडुचेरी और ये नाम वो भी पार्ट लेती हैं। लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में है वो भी पार्ट लेती है, और वीएमएमसी और सफदरगंज हॉस्पिटल जो है ये सब पार्ट लेती हैं, ठीक है। पहले ईएसआईसी का एक अलग एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि ईएसआईसी जो है वो एमसीआरई का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पे जो है ये एमसीआरई जो है फार्मासिस्ट के लिए लेती है। सबसे पहले एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2, और जो कि सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल होता है, और कहीं कहीं बी फार्म एलिजिबल होता है, ठीक है। तो मोस्टली जगह जो है वो डिप्लोमा ही एलिजिबल है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही गवर्नमेंट, इनको करना ही चाहिए, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट कर रही है, मैं तो इनसे क्या बताऊँ। फार्मासिस्ट में जो है अगर ईएसआईसी की वैकेंसी है तो वहाँ पे सिर्फ बी फार्म जो है एलिजिबल है, ठीक है। और कहीं कहीं एम्स जैसे कि आपका डिस्पेंसिंग अटेंडेंट हो गया, स्टोर कीपर की रोल पे, स्टोर कीपर ड्रग्स की रोल पे जो है इस पर बी फार्म एलिजिबल होता है, ठीक है। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी देखेंगे आगे। कुछ होम्योपैथिक के लिए भी ये
जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का भी इसी के अंदर जो है वो पोस्टिंग होती है। अब लोग देखते हैं ईएसआईसी कितने हैं और कहाँ-कहाँ हैं। तो ईएसआईसी दिल्ली में जो है मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जैसे कि 108 अराउंड पोस्ट हैं। गुजरात में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हर जगह इसका पोस्ट है, हर जगह, ठीक है। हम लोग देखते हैं कौन-कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग देखते हैं अगर एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है तो इसमें डी-फार्म ही सिर्फ एलिजिबल है, ठीक है। और आपका पीसीआर रजिस्ट्रेशन जो है एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने के पहले होना चाहिए, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मांगता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मांगता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। और फार्मासिस्ट एलोपैथिक ईएसआईसी में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप बी फार्म वाले भी एलिजिबल हैं और डी फार्म वाले भी एलिजिबल हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टोर कीपर के लिए फिल कर रहे हैं एम्स में तो आपको बी फार्म जो है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हैं तो हो जाएगा। फार्मा केमिस्ट के रोल से है तो बी फार्म एलिजिबल है। लेकिन अगर आप फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक के लिए भर रहे हैं तो सिर्फ आपको डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी होनी चाहिए, और होम्योपैथिक वाले में भी आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए होम्योपैथिक में। हम लोग देखते हैं एज रिलैक्सेशन क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होती है। तो एम्स फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए 21 से लेकर 27 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपको। अगर मोस्ट पोस्ट के लिए क्या था, एम्स फार्मासिस्ट के लिए 18 to 30 जो है ईयर्स के होने चाहिए आप। ईएसआईसी फार्मेसी के अप टू 32 ईयर का भी रहेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ईएसआईसी के एम्प्लॉय हैं पहले से ही तो आपका 37 ईयर्स में हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। स्टोर कीपर के लिए 18 to 30 एज होगा आपका। और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, यानी SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल के लिए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 10 साल के लिए जो है वो आपका क्राइटेरिया है। हम देखते हैं एक्सपीरियंस, इसमें 0 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। आप अगर फ्रेशर हैं, आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है इसमें। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अभी हम लोग देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो कितने मार्क्स का होता है, कितने घंटे का होता है, उसे देखेंगे, ठीक है। वो ऑनलाइन जो है वो होता है, बहुत जगह सेंटर जाती है। अब हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस, सबसे पहले उसके बाद जो है एक रिजल्ट आता है, उसमें हम लोग का मेरिट रैंक लिस्ट रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेफरेंस जो है फिल करते हैं, ठीक है। इफ़ यू डोंट रैंक एन इंस्टीट्यूट यू आरंट कंसिडर फॉर इट। अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट जो है उसमें नहीं लेते हैं, अगर प्रेफरेंस में नहीं फिल करते हैं तो आप उसके लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ऐसा उसका प्रेफरेंस फिलिंग होती है। फिर जो है अगर आपका किसी जगह होता है तो आपको मेल आता है, उसके थ्रू आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले जाके आप एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद आप फाइनली जो है अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। अब प्योरली वो कंप्यूटर बेस्ड स्कोर के बेसिस पे ही होता है, और प्रेफरेंस ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो है एम्स चाहिए, कौन सा ईएसआईसी चाहिए। कोई भी इंटरव्यू नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे सबसे पहला जो है वो आपका 80 to 20 वेटेज है आपका, मतलब 80 जो है वो फार्मेसी आपका प्रोफेशनल आएगा। अगर आप किसी और से देख रहे हैं जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज से हैं तो आप पैरामेडिकल कोर्स जो है सिलेबस आएगा। अगर आप फार्मेसी से हैं तो आपको फार्मेसी का जो है 320 मार्क्स तक का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 20% जो है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टोटल 100 MCQs आते हैं, ठीक है। और 100 MCQs में से 400 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है, और इसमें क्या होता है 4 मार्क जो है वो करेक्ट होने पर मिलता है, और 1 मार्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है फॉर नेगेटिव। अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो है 1 नंबर जो है वो कट जाता है, मतलब 0.25% जो है वो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। वो लोग देखते हैं कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम जो है 1.5 आवर्स का होता है, ठीक है। 90 मिनट्स का होता है एग्ज़ाम आपका। फार्मासिस्ट जनरल सेक्शन जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। फोकस जो होता है मेनली आपका फार्मेसी डोमेन पे ही होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो कैसा होता है। तो एग्ज़ाम जो होता है वो ब्लॉक सिस्टम पे होता है, बेसिकली टाइम ब्लॉक मैकेनिक होता है। मतलब समझ लो कि सेक्शन जो भी सेक्शन है, सेक्शन 1 जो होता है जनरल होता है, जो भी जनरल नॉलेज का होता है 20 मार्क का होता है।
और उसमें क्या होता है 18 हर एक सेक्शन जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन में, और आपका जो है 18 मिनट्स आपको मिलते हैं हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। मतलब सेक्शन ए, मतलब सेक्शन 1 जो है वो जनरल नॉलेज का हो जाएगा, और फार्मा ए, फार्मा बी, फार्मा सी, फार्मा डी जो होता है वो आपके अदर सेक्शन में होते हैं। मतलब टोटल जो है वो 5 सेक्शन होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं हर एक सेक्शन में होते हैं, और 18 मिनट आपको एग्जैक्टली मिलते हैं एक सेक्शन के लिए। ठीक है, सेक्शन जो है एक 1 बाय 1 जो है वो अपीयर होता है। अगर आपका 18 मिनट्स जो एक्सपायर हो गया है तो वो सेक्शन जो है वो परमानेंटली लॉक हो जाता है, और वो आप पीछे जाके रिव्यू या चेंज नहीं कर सकते आंसर को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अगर आप सेक्शन 1 कर रहे हैं तो आप जितना पॉसिबल क्वेश्चन आपको आता है वो पहले ही मार्क कर लीजिए, उसके बाद सेक्शन 2 में जाइए, फिर सेक्शन 3 में जाइए, सेक्शन 4 में जाइए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जनरल सेक्शन जो है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जनरल नॉलेज, जैसे कि करंट अफेयर्स जो हो गए जैसे नेशनल इंटरनेशनल, वो पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, और इंडियन की पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पूछी जा सकती है। और जो भी स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि आयुष्मान भारत, जन औषधि, ये सब स्कीम्स जो है पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO, यूनियन, FDA वगैरह का जो भी थोड़ा बहुत ये आता है, चेंजेस वगैरह होते हैं, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड में क्या किया जाता है। सबसे पहले सीरीज पूछा जाएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन जो है ये सब इंपॉर्टेंट है। सिलोगिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जा सकता है। बेसिक अरिथमेटिक पूछा जाता है अप टू 10th क्लास तक। ठीक है, आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये सब इंपॉर्टेंट है जनरल एप्टीट्यूड के लिए। और कुछ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, इंटरनेट, ईमेल बेसिक्स पे होते हैं, और ये सब। और फिर मैं बता देता हूँ आपको, जो एग्ज़ाम होता है वो टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। सॉरी, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि सिर्फ वो फार्मास्यूटिक्स पूछे हैं। ठीक है, कई बार उसने मतलब मोस्टली जो है वो फार्माकोलॉजी पूछा है। इस बार का जो एग्ज़ाम था वो ज़्यादा बैलेंस था, और इस बार हाईएस्ट मार्क भी बहुत ज़्यादा गया है, हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से फार्मेसी के टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है आपका डोजेस फॉर्म। जितने डोजेस फॉर्म है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड डोजेस फॉर्म, एरोसॉल्स, प्रिपरेशन, जो भी आपको बाय हार्ट होने चाहिए याद। कैलकुलेशंस, जो भी कैलकुलेशन जैसे फार्मूला होता है डोज कैलकुलेशन का, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। बायोफार्मास्यूटिक्स अच्छे से होना चाहिए आपका, इंस्टॉलेशन वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, मतलब फार्मास्यूटिक्स जो है आपका अच्छे से होना चाहिए। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, वो भी आपका अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। फार्माकोलॉजी में जैसे कि जनरल फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ लेंगे, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक हो गए, एंटीवायरस हो गए, इनके मोड ऑफ एक्शन क्या होते हैं। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के ड्रग होते हैं, मतलब ये क्लासिफिकेशन हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, और इनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इंडिविजुअली एडवर्स इफेक्ट होता है, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो ये सिस्टमिक फार्माकोलॉजी होता है, जैसे कि एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक ड्रग्स हो गए, ये सब भी पूछे जाते हैं। आप अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, अपना पढ़िए। ठीक है, और कहाँ से पढ़ना है उसका मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई भी कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं बेस्ट टीचर जो है बताने वाला हूँ आपको, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी बताऊँगा। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, एंटीडोट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सब केमिस्ट्री से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं। SAR जो होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप्स हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सब क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। जो भी ड्रग्स होते हैं जैसे CNS पे काम करते हैं, CVS पे, GIT पे काम करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन दूसरा होता है, मोड ऑफ एक्शन बेसिस पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन होता है उसका। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका मॉर्फिन जो होता है वो बाइक कैटेगरी का होता है, डिक्लोरिनेटर क्या होते हैं, जो भी ग्लेजोन कैटेगरी के होते हैं, वो सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब फार्माकोलॉजी देखते हैं हम लोग क्या 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 पूछे जा सकते हैं। तो सभी जैसे एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, ठीक है, टैनिन्स हो गए, रेजिन्स हो गए, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, ये सब इंपॉर्टेंट है। हर्बल टेक्नोलॉजी से इस बार आरआरबी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा आपको, क्योंकि इनकी यूज क्या होता है किसी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, किस क्लास से होते हैं, और इनका जो है ऑर्डर क्या होता, ऑर्डर तो नहीं पूछा जाता है बेसिकली, फैमिली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, फैमिली आती है, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है। मोस्टली बच्चों को वो पता होता है कि वो क्या होता है, क्या क्या आता है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी मैं इस पे आता हूँ, पहले मैं इस पे देख लेता हूँ। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से क्या होता है, फार्मेसी एक्ट जो भी होता है आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, जो भी डिटेल्स हैं उनको पढ़ना है, और जो भी एमसीक्यू आपका प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो भी स्केड्यूल्स होते हैं वो हमेशा आते हैं, एक दो स्केड्यूल्स जो हैं वो हमेशा आएंगे, दो या तीन, तो आप बोनस के मार्क्स होते हैं, अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। एनडीपीएस एक्ट जो होते हैं ये भी आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द फूड एंड ये सब एक्ट आते हैं, जैसे कि कब आया था, ठीक है, 1980s कभी भी आया था वैसे आते हैं जैसे। और जो भी एमटीपी एक्ट है, जैसे कि मेडिकल टर्म्स एंड प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये जो है मोस्टली डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस में होता है, बैचलर वाले इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से इसको क्वालिफाई करना है तो आप इसको जरूर करिए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसे होता है आपके फार्मेसी में, वो होना चाहिए। जिस सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, ये सब हो गया। फार्माको विजिलेंस, टोटल ब्रांडेड न्यूट्रिशन, नेशनल ड्रग यूज़, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। और हॉस्पिटल्स जो होते हैं कितने, अगर 50 बेडेड का है तो कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए, ऐसे जो क्वेश्चन है तो वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से कमिटीज देख लेते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है। ABC कंट्रोल हो गया, VED, EOQ एनालिसिस हो गया, ये सब आते हैं। परचेजिंग एंड टेंडर्स, क्योंकि जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं एम्स में वही जॉब करते हैं, इसलिए आपको ये ज़रूरी होना चाहिए, आपको इन्वेंट्री कंट्रोल आना चाहिए। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जैसे कि TB, HIV, मलेरिया के लिए ये सब आते हैं। फर्स्ट एड एंड हेल्थ केयर एजुकेशन जो है, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि आपका एंड गोल तो है सैलरी ही है, ठीक है। तो ये जो फार्मासिस्ट का जो पोस्ट होता है वो लेवल 5 से लेवल 7 पोस्ट तक हो सकता है, 7th पे का होता है। इसमें इनिशियली जो है वो 29,000 का होता है, लेकिन आपको इन हैंड जो होता है वो 56,000 तक मिल सकते हैं, ठीक है, पर मंथ। HRA मिलता है आपको 8 to 24% डिपेंडिंग ऑन द सिटी, आप कहाँ पे हैं। और डियरनेस अलाउंस मिलता है, DA मिलता है आपको 55% अप्रॉक्स, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको हर महीने। तो बाकी जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है इसकी, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट्स हैं अच्छे, आपके एम्स में रहेंगे तो आप आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है अच्छी रहेंगी। पेंशन स्कीम होता है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। होप आपका सभी डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा एम्स CRE के बारे में। और एम्स CRE जो है वो हाल ही में आने वाली है, तो आप प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस।